टेक्सटाइल में दो पार्ट है। एक है इसका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड जो असंगठित क्षेत्र है, और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड है। दोनों मिला करके इतना रोजगार है। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है, दूसरा ऑर्गेनाइज्ड है, पहला अनऑर्गेनाइज्ड। जो अनऑर्गेनाइज्ड है इसमें जानते हैं हैंडलूम है, हथकरघा जिसे आप कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प है। और तीसरा जानते हैं सेरी कल्चर है, रेशम के वस्त्र बहुत लोग बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक तो हो गया हथकरघा, दूसरा जानते हैं हस्तशिल्प, तीसरा जानते हैं रेशम वाले गतिविधियां हैं जिसमें रेशम के वस्त्र वगैरह बनते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो इसमें जानते हैं स्पिनिंग है, कताई है, पूरा बहुत लोग कताई का काम करते हैं, कताई बुनाई है कि नहीं। अच्छा, दूसरा जानते हैं अगर इसमें देखेंगे तो अप्रैल है। अप्रैल माने परिधान, जो बने बनाए वस्त्र बेचे जाते हैं, परिधान बने बनाए वस्त्र, जैसे मॉल में आप खरीदने जाते हैं टी शर्ट पैंट, तो दूसरा पार्ट अप्रैल का है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। और तीसरा बड़ा पार्ट अगर आप देखेंगे तो गारमेंट है, कपड़ा है, जिसमें थान के कपड़े भी हैं वैसे भी। तो कपड़ा अलग चीज है, परिधान अलग चीज है, कपड़े से ही परिधान बनता है। तो अलग अलग इसमें जानते हैं, जैसे परिधान में मान लीजिए आपका होजरी के सामान आ जाएंगे, टी शर्ट आ जाएंगे, लोअर आ जाएंगे, बहुत बना बनाया चीज आ जाएगा। लेकिन कपड़े में जैसे आप पर्दे बनाते हैं, है कि नहीं, कर्टन बनाते हैं, या मान लीजिए आप जो है थान के कपड़े उसमें बेचते हैं, पैंट का अलग से बनाते हैं, शर्ट का अलग से बनाते हैं, तो गारमेंट सेक्शन में वो सारा आ जाता है। परिधान में बने बनाई चीज आ जाती है, और इसमें कताई बुनाई वाली चीजें आती हैं। तो अगर ये दोनों मिला देंगे आप तो इस सेक्टर में लगभग 4.5 करोड़ रोजगार है। और चूंकि ये PLI स्कीम में शामिल है तो इससे जानते हैं ये रोजगार दुगना हो जाएगा। सोचिए कितना फायदा होगा। भारत का यह सबसे पुराना उद्योग है, दिस इज ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना उद्योग, पूरी दुनिया में वस्त्र बनाने में भारत सबसे आगे है। सबसे ज्यादा वस्त्र का निर्यात हम लोग करते हैं, लेकिन वस्त्र में हम लोग ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाते कि हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है, और हम वस्त्र थोक का वस्त्र बनाते हैं, हम थान के कपड़े बनाते हैं, हम पर्दा बना रहे हैं। लेकिन जानते हैं पैसे में किस वस्त्र में कमाई है? अंडर गारमेंट्स में कमाई है, छोटे छोटे कपड़ों में कमाई है। और विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में लोग बड़ा कपड़ा वैसे भी नहीं पहनते, सलवार सूट या जानते धोती कुर्ता साड़ी, ऐसा नहीं, बल्कि वहां अंडर गारमेंट्स वाले कपड़े या छोटे कपड़ों का चलन ज्यादा है। और भारत ऐसे कपड़े नहीं बनाता रहा है, इसके लिए हमको इस सेक्टर को प्रमोट करना पड़ेगा। और इस योजना में इन सभी गतिविधियों, इससे जुड़ी हुई तकनीकी और इससे जुड़ी हुई एडवांसमेंट वाली कंपनियों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ताकि वो आए, भारत में उत्पादन करें और भारत का घरेलू उत्पादन बढ़े, और भारत आयात के बदले निर्यात आधारित देश के रूप में जानते हैं स्थापित हो, और भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर अलग प्रकार से हो।